अपराध और पश्चाताप। बड़े शहर की चकाचौंध के बीच एक छोटा सा मोहल्ला था। अपराध और पश्चाताप। बड़े शहर की चकाचौंध के बीच एक छोटा सा मोहल्ला था जहां दीपक रहता था। बचपन से गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे जो दिन रात काम करके भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे। दीपक का दिल अक्सर अपने हालात से बगावत करना चाहता, पर कोई रास्ता नजर नहीं आता था। एक दिन दीपक का सामना बबलू से हुआ, जो इलाके का नामी बदमाश था। बबलू के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसके रहन सहन ने दीपक को बहुत प्रभावित किया। बबलू ने उसे पैसों का लालच देकर अपने गैंग में शामिल कर लिया। पहले तो दीपक हिचकिचाया, लेकिन जैसे जैसे उसे पैसों की चमक दिखाई देने लगी, उसकी हिचक दूर हो गई। धीरे धीरे दीपक अपराध की दुनिया में डूबता चला गया। छोटी मोटी चोरी से शुरू हुआ उसका सफर अब खतरनाक लूट और डकैती तक पहुंच चुका था। बबलू और उसका गैंग इलाके में आतंक मचाए हुए थे। पुलिस भी उनकी गतिविधियों से वाकिफ थी, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी। एक रात दीपक और उसके साथियों ने एक बड़े व्यापारी के घर में डकैती डाली। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन अचानक व्यापारी की छोटी बच्ची जाग गई और उसने दीपक को देख लिया। बच्ची की मासूम आंखों में डर देखकर दीपक का दिल कांप गया। उसे अपनी बहन की याद आ गई, जो इसी उम्र की थी। वो पहली बार अपराध के बाद खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उस रात दीपक सो नहीं पाया। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। एक ओर उसका लालच था, जिसने उसे इस अंधकारमय रास्ते पर ला खड़ा किया था, और दूसरी ओर उसका ज़मीर था, जो उसे सही और गलत का एहसास दिला रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो इस जिंदगी को छोड़ देगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बबलू जैसे लोग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। कुछ दिनों बाद पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में बबलू के गैंग को पकड़ने का प्लान बनाया। दीपक के पास मौका था कि वो पुलिस की मदद करे और खुद को इस दलदल से निकाले। उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए। पुलिस ने बबलू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दीपक को भी अपने अपराधों की सजा भुगतनी पड़ी। जेल में दीपक ने अपने अपराधों पर गहरा पश्चाताप किया। उसने सोचा कि कैसे लालच और गलत संगत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जेल से बाहर आने के बाद दीपक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि जो भी उसने किया उसकी सजा तो उसे मिली, लेकिन उसके कामों से कई निर्दोष लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। यह बोझ उसके दिल पर हमेशा रहेगा, पर अब उसका मकसद उस गलती को सुधारने का था। दीपक ने सबसे पहले अपने पुराने मोहल्ले में कदम रखा, जहां उसकी पहचान अब एक अपराधी के रूप में थी। लोग उसे तिरछी नजरों से देखते थे और उसके लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसके परिवार ने भी उसे दूरी बना ली थी, क्योंकि समाज के डर से वे उसे अपनाने में संकोच कर रहे थे। मगर दीपक ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने एक एनजीओ से संपर्क किया, जो अपराधियों के पुनर्वास पर काम करती थी। उस संस्था ने दीपक को एक मौका दिया कि वो अपने अनुभवों के बारे में दूसरों से बात करके उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। धीरे धीरे दीपक ने अपने जीवन में स्थिरता पाई। वह गरीब बच्चों को शिक्षित करने के काम में लग गया, ताकि वे भी अपराध की दुनिया में न जाएं, जैसा कि उसके साथ हुआ था। दीपक उन बच्चों को सिखाने लगा कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। उसकी कहानियां और अनुभव सुनकर कई बच्चे उसकी ओर आकर्षित हुए और वे उसकी राह पर चलने लगे। लेकिन दीपक की असली परीक्षा अभी बाकी थी। बबलू का छोटा भाई राजा, जो अब गैंग का नया सरगना बन चुका था, दीपक से बदला लेने की फिराक में था। राजा को लगता था कि दीपक की गद्दारी की वजह से उसका भाई जेल में है और गैंग का सारा साम्राज्य बर्बाद हो गया। एक रात जब दीपक एक स्कूल में बच्चों के लिए क्लास ले रहा था, तब राजा और उसके आदमियों ने स्कूल पर हमला कर दिया। राजा ने दीपक को धमकाया कि अगर उसने एनजीओ का काम और समाज सेवा बंद नहीं की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दीपक के सामने फिर से वही चुनौती खड़ी थी, या तो वो डरकर फिर से भाग जाए या इस बार अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा हो जाए। दीपक ने बिना झिझके राजा के सामने खड़े होकर कहा, मैंने अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत लिया है और अब मैं सही रास्ते पर हूं। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं अपने रास्ते से नहीं हटने वाला। राजा ने गुस्से में बंदूक निकाल ली, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। दीपक ने पहले ही पुलिस को इस हमले की भनक लगने पर सूचना दे दी थी। पुलिस ने राजा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
इस बार दीपक के साहस ने उसे फिर से अपराध के चंगुल में फंसने से बचा लिया। उस घटना के बाद मोहल्ले के लोगों का दीपक के प्रति नजरिया बदल गया। जहां एक समय वे उसे अपराधी मानते थे, अब वे उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। दीपक ने न केवल अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया, बल्कि अपने समाज में एक नई पहचान भी बनाई। समाज में बदलाव लाने की उसकी मेहनत रंग लाई। उसने कई युवाओं को अपराध से दूर रखकर एक नया रास्ता दिखाया। उसका संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन उसकी लगन और ईमानदारी ने उसे नई। दीपक की मेहनत और साहस के कारण उसके मोहल्ले में बदलाव आना शुरू हो गया था। लोग अब उसे प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखने लगे थे। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें युवाओं को सकारात्मक सोच, मेहनत और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिलों में घर करने लगीं। एक दिन दीपक ने सोचा कि क्यों न एक युवा सम्मेलन आयोजित किया जाए, जिसमें स्थानीय युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए विचार साझा कर सकें। दीपक ने कई स्कूलों और कॉलेजों से संपर्क किया और उन्हें अपने इस आइडिया के बारे में बताया। सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लेने का फैसला किया। काफी तैयारी के बाद सम्मेलन का दिन आया। पूरा मोहल्ला एकत्रित हुआ। दीपक ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और वहां कई वक्ता आमंत्रित किए। वक्ताओं ने अपनी कहानियां साझा की कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और समाज में बदलाव लाने में मदद की। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, एक युवक राहुल ने अपनी कहानी साझा की। राहुल ने बताया कि कैसे उसने नशे की लत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन दीपक की प्रेरणा ने उसे सुधारने का मौका दिया। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। दीपक ने राहुल का हौसला बढ़ाया और कहा कि हर इंसान में सुधार की संभावना होती है, बस जरूरत है तो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने की। सम्मेलन के अंत में दीपक ने सभी को यह भी बताया कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उसने एक योजना बनाई कि वे सभी मिलकर एक समाज सेवा समूह बनाएंगे, जो न केवल शिक्षा पर ध्यान देगा, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भी काम करेगा। समाज सेवा समूह की शुरुआत हुई और दीपक इसके अध्यक्ष बने। समूह ने विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसमें युवा साक्षात्कार, खेल प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे। समूह का काम देखकर मोहल्ले के कई लोग जुड़े और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने अपने तरीके से योगदान देने लगे। इस बीच राजा की गतिविधियां बढ़ती रहीं। उसने सोचा कि दीपक को कमजोर करने का यही सही समय है। उसने कुछ युवाओं को अपने गैंग में शामिल कर लिया और एक बार फिर अपराध की दुनिया में लौटने का फैसला किया। एक दिन राजा और उसके गैंग ने दीपक की टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया। दीपक को जब इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस की मदद से पहले दीपक ने अपने साथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंच गई और राजा के गैंग को पकड़ लिया। इस बार राजा को पता चल गया था कि दीपक के साथ कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक नया मार्गदर्शक है, जो समाज में बदलाव लाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। राजा ने अपनी हार मानते हुए दीपक के सामने आकर कहा, मैंने तुमसे नफरत की, लेकिन तुमने मेरे जैसे लोगों को सही रास्ता दिखाया। दीपक ने उसे बताया कि हर इंसान में बदलाव की क्षमता होती है, बस जरूरत है तो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने की। राजा की कहानी ने दीपक को और भी मजबूती दी। उसने तय किया कि अब वह उन युवाओं के लिए काम करेगा जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वह उन्हें समझाएगा कि कैसे वे अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। समय बीतता गया और दीपक की मेहनत रंग लाई। अब उसका मोहल्ला अपराध मुक्त हो चुका था। दीपक ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और समाज सेवा समूह के गठन के बाद दीपक की पहचान एक सच्चे नेता के रूप में बन गई। उसने न केवल अपने मोहल्ले के बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया, बल्कि समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने का काम भी किया। दीपक की मेहनत के फलस्वरूप अब मोहल्ले में कई नए युवा जागरूक और उत्साही हो गए थे। एक दिन दीपक ने सोचा कि क्यों न मोहल्ले के बच्चों के लिए एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें खेल, कला और विज्ञान प्रतियोगिताएं हों। ये मेले न केवल बच्चों के लिए मनोरंजन का स्रोत होंगे, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा को उजागर करने का मौका भी देंगे। दीपक ने सभी को इस मेले के लिए प्रेरित किया और उसके साथ मिलकर उन्होंने योजना बनाई। मोहल्ले के हर व्यक्ति ने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से मदद मांगी, जो उत्साहपूर्वक इस मेले में सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। मेले का दिन आया और पूरा मोहल्ला इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए एकत्रित हुआ। खेल प्रतियोगिताएं, कला प्रदर्शन और विज्ञान प्रदर्शनी ने सबको आकर्षित किया। दीपक ने उद्घाटन समारोह में बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। इस मेले का एक खास हिस्सा था जहां दीपक ने उन लोगों को बुलाया जो कभी गलत रास्ते पर जा चुके थे, लेकिन अब समाज में बदलाव लाने में मदद कर रहे थे। उन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे बच्चों को यह समझने में मदद मिली कि गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना संभव है। मेले का समापन एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ, जिसमें बच्चों ने नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। दीपक ने इस कार्यक्रम का संचालन किया और सभी की मेहनत को सराहा। इस बीच दीपक की मेहनत और उसकी सकारात्मक सोच ने उसे मीडिया में भी लोकप्रिय बना दिया। स्थानीय समाचार पत्रों ने उसकी कहानी को कवर किया, जिससे और अधिक लोग उसके काम के प्रति जागरूक हुए। लेकिन जैसे जैसे दीपक की लोकप्रियता बढ़ी, राजा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा कि दीपक के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करना होगा। एक रात राजा ने दीपक के ऊपर एक बड़ी साजिश रचने की योजना बनाई। राजा ने अपने गैंग के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उन्हें दीपक के कामों को बर्बाद करना है। राजा ने कहा, हम दीपक को यह दिखाएंगे कि उसके काम का कोई मूल्य नहीं है। उसने एक योजना बनाई कि वे दीपक के समाज सेवा समूह के कार्यक्रमों में व्यवधान डालेंगे। एक दिन राजा और उसके लोग मेले के समय कार्यक्रम में घुस गए। उन्होंने वहां अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, जिससे बच्चे डर गए। दीपक ने तुरंत स्थिति को संभाला और राजा को चुनौती दी। तुम क्या कर रहे हो राजा? क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारे इस व्यवहार से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? दीपक ने गुस्से में कहा। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सारी मेहनत अब बेकार हो गई है। बच्चे तुमसे डर गए हैं। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को संगठित किया और उन्हें बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एकजुट होकर राजा और उसके गैंग का सामना किया। जैसे ही दीपक ने बच्चों को एकजुट होते हुए देखा, उसका मनोबल बढ़ गया। उसने पुलिस को सूचित किया और साथ ही बच्चों से कहा कि वे अपने अधिकार के लिए खड़े हों। पुलिस जल्दी ही मौके पर पहुंची और राजा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने दीपक को और भी मजबूत बना दिया। उसने यह साबित कर दिया कि किसी सोच और एकजुटता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस घटना ने पूरे मोहल्ले को एकजुट कर दिया। लोग अब दीपक की और भी अधिक सम्मान और विश्वास के साथ देखने लगे। दीपक ने यह सिद्ध कर दिया कि जब लोग मिलकर काम करते तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस घटना के बाद दीपक ने एक नई पहल शुरू की। उसने एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें युवाओं को नेतृत्व कौशल सिखाए जाते थे। इसके जरिए उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में युवा नेताओं को तैयार करने का प्रयास किया। दीपक की कहानी अब केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई थी कि कैसे एक व्यक्ति अपने आसपास के समाज को बदल सकता है। उसकी मेहनत और साहस उसने केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि कई अन्य जीवनों को भी संवारने का काम किया। दीपक ने सच्चे दिल से समाज की सेवा की और उसका यह प्रयास न केवल उसकी पहचान बना, बल्कि वह एक मिसाल बन गया कि कैसे एक व्यक्ति सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी ये साबित करती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करना ही असली सफलता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। लाइक करना भी न भूलें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।